कारक है और कारक कुछ नहीं, परिभाषा में आसान है, सब बताया गया है। ध्यान समझ लीजिएगा, रिवीजन चल रहा है। आपको जो नहीं आयल होंगे उनको फायदा हो जाएगा और जो ना आयल होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा। दोनों को फायदा है ना? हाँ सर। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब है उसको नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर लिखाया गया तो आप सुनाए भी नहीं। फिर समझ लीजिए, कारक के चलते परिभाषा, तो कारक किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम जानते हैं ना? हाँ सर। किसी भी वस्तु स्थान आदि नामों को पौध क्या कहते हैं? संज्ञा। और सर्वनाम क्या कहते हैं? संज्ञा जो सब संज्ञा का बदले आता है। जो सब संज्ञा का बदला तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे रहेगा कि राम दौड़ता है, तो राम दौड़ता तो राम संज्ञा आ गया। हाँ। अगर राम की जगह पर आ जाता वह दौड़ता है तो वह क्या होता है? सर्वनाम। इसमें यही है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कारक। कोई दिक्कत है? नहीं। शॉर्ट में लिख देते हैं, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है ना? हाँ, संबंध सूचित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थापित कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कारक। चलिए, ये आसान है। एक नाम में देखो, एक परिभाषा के लिए आपको दो कुछ जानकारी भी हो गया। हाँ सर। जो संज्ञा जैसे ही जाता है तो संज्ञा जैसे नाम लिए, तो आप समझिए कि संज्ञा के 5 को भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, दरवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। सर्वनाम भी तो उसे ऐसे याद कर लेवल कीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर खाली दिया है संज्ञा, यहाँ पर दिया सर्वनाम, खाली वही याद रखें, वैसे होगा नहीं ना होगा। तो चलिए अब चलते हैं, तो कारक के जैसे आते हैं तो इसमें कितने भेद है? कारक के 8 भेद है। कितने भेद है? 8। कारक के 8 भेद है। कितने भेद है? 8। ध्यान देंगे, कारक कितने भेद है? 8। तो 8 भेद है, तो चिन्ह भी इनको होते हैं, है ना? चिन्ह साथ साथ लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपको याद करने में आसान पड़ेगा। याद करने में क्या पड़ेगा आपको? आसान। चलिए, यहाँ पर हम कारक लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम? कारक। थोड़ा सा काट 5-6 छोर चल रहा है जी। कारक, ठीक है। और यहाँ पर हम चिन्ह लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चिन्ह। ध्यान देंगे लड़के लोग और लड़का लोग भी। जैसे यहाँ पर लिखेंगे ना, परिभाषा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आप ध्यान सुनिएगा तब ना, जो आयल होंगे से। कर्ता का चिन्ह होता है क्या? ने। कर्म को क्या होता है? को। कारण को क्या होता है? से। संप्रदान, संप्रदान क्या होता है? को के लिए। के लिए। अपादान से। अपदान से। उसके बाद नंबर नहीं दिए, 2 3 4 5 6 कुछ हो जाएगा। अपदान हो गया। संबंध, काट के की, है ना? अधिकरण कुछ हो गया। अधिकरण में पर संबोधन कुछ हो गया आपको। संबोधन। हे, अजी, अरे, अहो। अब देखिए 8 को हो गया, यही 8 को कोई भारी चीज है। अगर ये याद होगा, खाली से याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म, माफ कीजिएगा, हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके लिया, प्रदान से संबंध काके किया, अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे का अहो बोल दीजिए लास्ट में, डांट उठ के एक बार मार करके बोल देना गुलाब से हो। अब देखिए ये याद रहेगा, परिभाषा कुछ नहीं, इसको नाम देखिए, नाम के अनुसार सब परिभाषा है। काम करने वालों को ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में काम करने वालों क्या कहते हैं? कर्ता। ये क्या है? काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। है ना? यहाँ पर ना लिखा है तो लिखते हैं। देखिए कर्ता जो हुआ किसे कहते हैं? तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम करने वाले को। काम करने वाले को क्या कहेंगे हम लोग? कर्ता कारक। जैसे जो काम करेगा वही ना कर्ता कारक होगा। राम ने रोटी खाई, रोटी कौन खाया जी? राम। सीता ने किताब पढ़ी, किताब कौन पढ़ा जी? सीता। है ना?
तो ये जो काम जो करते हैं ना वो क्या होते हैं, कर्ता कार्य करते हैं। एक बात याद रखिएगा, कहीं कहीं विभक्ति जो ने है आपको छुप रहेगा, लिप्त रहेगा, छिपा हुआ। जैसे डेढ़ रहेगा कि राम रोटी खाई, राम रोटी खाई, ने तो छिपा हुआ। सीता किताब पढ़ी, तो ने तो छिपा हुआ। आपको पकड़ना है कि कर्ता कारक ही कर्म कारक, समझ में आया? तो काम करने वाला को क्या कहते हैं, कर्ता कारक। क्या कहते हैं? दूसरा जो है कर्म कारक। क्या जी? कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। क्रिया हो गया खाना पीना, दौड़ना भागना, जो भी हो, अरे लड़की हंसना, ये सब जो हो गया चमक रहा। चलो ठीक है, थोड़ा धुंधलापन कर देते हैं। तो कर्म कारक किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर ना चमकेगा ना, कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़ता है ना, उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। अब बोलिएगा सेंटेंस ऐसा है, क्रिया का फल पड़ेगा। जैसे चिन्ह क्या होता है? को। तो राम ने रावण को मारा। तो मारा कि मारा क्या? मारना क्रिया के पास चलेगा ना, पद एग्जाम्पल ना लिखना तो लंब जाएगा। इसना जिससे क्या परिभाषा है? जिससे क्रिया पर फल पड़ता। हाँ, जिस पर क्रिया का क्रिया पर फल पड़ता। ठीक है ना? देखिए इतना याद रखना, काम करने वालों कर्ता कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है कर्म कारक। राम ने रावण को मारा, सीता ने गाय को पीटी, कुछ भी हो सकता है। चिन्ह नहीं बोल भी सकते हैं क्योंकि चिन्ह से को है, और कहीं कहीं क्या होगा, छिपा हुआ रहेगा, है ना? चलिए तीसरा क्या है? तीसरा आपको क्या होता है? कारण। क्या होता है? कारण मतलब क्या होता है? जिससे किसी मतलब जिससे काम किया जाए, जिससे काम किया जाए। हाँ, जिससे काम किया जाए। शॉर्ट में तैयार रखना है। कारण क्या होता है? जिससे काम किया जाए। माँ चाकू से सेव काटती, माँ चाकू से सेव काटती है ना? आप लोग कलम से लिखते हैं, वहाँ कलम से हो रहा है कि ना हो रहा? चाकू से हो रहा है कि ना हो रहा? जिन्हें भी से बोला जा रहा है कि ना बोला जा रहा है? आप हो रहा है कि ना हो रहा? वैसे संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक क्या है? चौथा आपको ध्यान दीजिए। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए किया जाए, जिसके लिए किया जाए। जैसे शिष्य ने गुरु के लिए सब कुछ किया, शिष्य ने गुरु के लिए सब कुछ किया, है ना? कुछ नेता ने गरीब को धन दिया, नेता ने गरीब को धन दिया। जिसके लिए करिएगा होगा ना। शिक्षक ने विद्यार्थी के लिए पढ़ाए, शिक्षक ने विद्यार्थी के लिए, तो जिसके लिए किया जाएगा वो क्या हो जाएगा? संप्रदान। याद रखिए, देखिए कर्ता क्यों हो गया? काम करने वालों को कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कारक जो है ये काम करने वाला है। कौन है जी? काम करने वाला को क्या कहते हैं? कर्ता कारक। कर्म जो है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कारण जो है जिससे किया जाता है उसे कर्म कारक कहते हैं। संप्रदान जो है जिसके लिए किया जाए, जिसके लिए किया जाए। अरे शिष्य जो था गुरु के लिए किया, नेता जो था गरीब के लिए किया, शिक्षक जो थे विद्यार्थी के लिए किया, है ना? तो ये हो जाएगा आपको कुछ संप्रदान, कुछ जाएगा जिसके लिए किया जाए, जिसके लिए किया जाए। उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? अब चलिए पांचवा। तो पांचवा क्या? आपादान। क्या होता है? आपादान कारक। इसमें कुछ नहीं है, जिससे किसी वस्तु का जुदा होता है, यानी अलग होता है। क्या था? सीधा बात रखिएगा, जुदा या अलग, जुदा या अलग होगा तो क्या होगा? आपादान कारक। क्या होगा? कोई भी ऐसा चीज है सेंटेंस जिसमें आपको लगे कि उसमें से जुदा हो रहा है। क्या हो रहा? माँ ने बेटे से अलग हो गया, अलग हुआ कि ना हुआ? पेड़ से पत्ते गिरते, पेड़ से पत्ते अलग हुआ कि ना हुआ? याद नहीं रखना है कि जुदा होगा और अलग होगा तो कौन सा कारक होगा आपको? आपादान। कुछ हो जाएगा। छठा कौन सा कारक आता है? संबंध। ये तो नाम में है संबंध। संबंध कारक क्या? जिससे संबंध जोड़ा जाए, जिससे किसी से संबंध जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? संबंध जोड़ा जाए। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। अब जोड़िए, जैसे बोलिए रहीम का मकान संबंध जोड़ा है, रहीम अलग है मकान अलग है, दोनों क्या हो गया? संबंध। जोड़ दिया। चाहे बोल सकते हैं राम का
गाय उजली है, राम का गाय उजली है। जोड़ दिया कि ना जोड़ दिया? जोड़ दिया। यानी है ना, हाँ कुछ भी जोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। राधिका के गुड़िया अच्छी है, राधिका गुड़िया सबन जोड़ा कि ना जोड़ा? यानी सबन जोड़ने का काम किसका है? सबन कर है, किसका हो गया? और संतवा जो है आपको अधिकारण, क्या हो गया? एकरा में क्रिया का आधार जानता है, क्रिया का, जिसमें क्रिया का आधार जाने, क्रिया का आधार जाने, क्रिया का आधार जान रहे तो अधिकारण हो गया, कहा गया। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। पेड़ पर बैठना, बैठना क्रिया है, हाँ। उसको आधार जान जा रहा है, किसो बेटा? पेड़ पर। किसो बेटा? पेड़ पर। आप बोलिए एग्जाम्पल, है ना। कुछ भी हो गया, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लड़का कुर्सी पे बैठ सकता है, घोड़े पे बैठ सकता है लड़का, है ना। लड़के घोड़े पर बैठे हैं, है ना। चाहे आप कैमरा ही बोल सकते हैं, किताब कैमरा में रखी गई है। यानी जिससे आपको लगेगा क्रिया, क्रिया आधार जान जाएगा, क्या हो जाएगा? आपको अधिकारण का हो जाएगा। और लास्ट है आपको क्या चाहिए? इसमें कुछ नहीं है, संबोधन। देखिए संबोधन कहता है कि संबोधित कर दो जी, चाहे संबोधन कर दो। तो संबोधन कारक किसे कहते हैं? है ना, संबोधित करने वालों को ना, जिससे किसी को संबोधित या पुकारा जाए, कहा जाएगा। किसी को पुकार के बोलिए, अरे यहाँ सुनो, अजीज सुनिए, है ना। कुछ भी बोल सकते हैं, अहो खाना खा लीजिए, जितना चिल्ला के सो गया था तो हो जाएगा। रिवीजन मार याद है? हाँ बोलो, कार्ता कारक किसे कहते हैं? 1-2 मिनट समय देंगे, बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट समय मिलेगा। 2 मिनट में सबको बोलना धा धड़ा के, 2 या 5 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे। कार्ता कारक किसे कहते हैं? और जिससे क्रिया का आधार जान जाएगा उसे क्या कहेंगे? जिससे क्रिया का आधार जान जाएगा, काम करने वालों को। अब किसी से अगर संबंध जोड़ेंगे उसे क्या कहेंगे? संबंध कारक, पूरा संबंध कारक, क्या बोलेंगे? बोल देंगे ना। और जिससे पुकारा है, संबोधित किया जाए उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक। क्या कहते हैं? संबोधन, है ना। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिससे अलग होता है उसे क्या कहते हैं? अवदान कारक। किसे कहते हैं? और जिससे काम किया जाए उसे क्या कहते हैं? अरे कर्म कारक। याद होगा? जिससे काम किया जाता है। तूने क्या हुआ भैया नए नए बैच को? हाँ फिर से लाइन से बोलते हुए, काम करने वाले को दूसरा कर्म आ गया, है ना। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं? कारण। जिससे काम किया जाए उसे, है ना। और संप्रदान, जिसके लिए किया जाए, संप्रदान कारक, है ना। और जिस अलग का जुदा होगा तो याद ना हो जाएगा, बोल दीजिएगा। बोलिए, अपदान कारक किसे कहते हैं? जिससे अलग। संबोधन कारक किसे कहते हैं? संबोधित या पुकारा उसे क्या कहते हैं? अच्छा, संप्रदान कारक सोचिएगा, संप्रदान कारक जिसके लिए किया जाए। ये थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा आप लोग, हमको मालूम है, क्योंकि कारण आप जानते हैं, कारण में क्या से अपदान विषय होता। तो कारण होता जिससे किया जाए, और अपदान होता अलग जुदा। बाकी तो नामे में छिपा हुआ। संबंध है तो संबंध स्थापित किया जाएगा, संबोधन है तो संबोधित या पुकारा जाएगा, और कर्मता कर्म तो सबको याद हो, जिससे क्रिया का जान देता है ना। लेकिन आप याद रखिए, संप्रदान, संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए याद रहेगा। चलिए, अधिकारण कारक क्रिया का आधार जाना है, क्रिया का। और संबोधन कारक याद हो जाएगा। अब अभी याद ना होगा तो कुछ नहीं याद होता। अब आंख मन के एग्जाम देना चाहिए, बोल बोल कर।